हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं रजत शर्मा और आप देख रहे हैं hellobanswara.com शो। आज की दुनिया में मॉडलिंग इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। लोग मॉडल बनना चाहते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री है ही कुछ ऐसी जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे ही बांसवाड़ा की दीक्षा शूर जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, जो कि मिस इंडिया, फेस ऑफ वेस्ट, लेक सिटी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। तो आइए हम बात करते हैं दीक्षा शूर से। दीक्षा, आपने वो कर दिखाया है जो आज हर एक लड़की का ख्वाब है। बांसवाड़ा शहर से निकल के आपने ये मुकाम हासिल किया है, तो इस बारे में कुछ हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। इस जर्नी तक पहुंचना कोई आसान नहीं था। बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, स्ट्रगल्स थे इस लाइन में। मैं ऐसे ही उदयपुर में स्टडी कर रही थी, मेरा मास्टर्स कर रही थी एमए का। देन मैंने एक एड देखा था उदयपुर में, एक मॉडलिंग शो हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस फील्ड में भी एक ट्राई करके देख सकते हैं। और जिस एरिया से हम लोग आते हैं, एक वागड़ एरिया से, वहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स हैं जो इस फील्ड में बहुत कुछ करना चाहती हैं, जो कर नहीं पाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक को हम एक स्टार्ट देते हैं, जहाँ मेरे पीछे पीछे बहुत सी और लड़कियों को भी लाइफ में बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा, एक सपना देखने को मिलेगा। तो आपने कभी ये डिसाइड, मतलब पहले से कभी आपका ये डिसाइडेड था कि आप ऐसी कुछ फील्ड में जाएंगी या ऐसी कोई एंटरटेनमेंट फील्ड से आप रिलेट करेंगी, या अचानक से आपका इस तरफ माइंड डाइवर्ट हुआ, या स्कूल लाइफ से आपने कभी ये चीज सोची हो? बचपन से ही मुझे मॉडलिंग में काफी शौक था और टीवी पे हम लोग देखते ही हैं, मिस इंडिया और फेमिना के बहुत सारे शोज देखा करते थे हम लोग फैमिली के साथ। तो ये शौक मुझे तब से ही था कि इस फील्ड में मुझे एक बार जाना है, ट्राई करना है और अपने वागड़ का नाम रोशन करना है। तो आपकी इस जर्नी में आपके माता पिता का कैसे आपको सपोर्ट मिला, कैसे उन्होंने आपको इस चीज के पीछे? स्टार्टिंग में जब मैंने 2019 में मिस लेक सिटी जब मैंने फाइट किया था, तब एक्चुअली मैंने सिर्फ मेरी जब मैंने एडमिशन लिया था वहाँ पे, तो सिर्फ मेरी मदर को पता था कि मैं इस पेगेन में फाइट कर रही हूँ और मिस उदयपुर के लिए मैं फाइट कर रही हूँ। और जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा को ये फील्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करते इस फील्ड में, तो मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं इस फील्ड में एक फाइट कर रही हूँ, कम्पीट कर रही हूँ। सो जब मैंने ये कम्पीट किया और मुझे टाइटल मिला मिस लेक सिटी ब्रांड एम्बेसडर का, तो जिस दिन न्यूज़पेपर में आया उस दिन पापा को बहुत खुशी हुई और तब से वो मुझे काफी सपोर्ट करते हैं। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, फिर मैंने मिस इंडिया नेक्स्ट टॉप मॉडल के लिए मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे भी अवार्ड मिला, तो वो और खुश हुए, फिर उन्होंने और सपोर्ट किया। और मतलब आज आपके इस करियर को लेके आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं आपको और पूरा आपको हेल्प करते हैं इस पे, किसी भी कंपटीशन में वो आपको जाने के लिए अपना नहीं कहते? हाँ, अब उनका नजरिया काफी बदल चुका है इस फील्ड को, स्पेशली मेरे फादर का नजरिया काफी बदल चुका है इस फील्ड को लेकर के, और अब काफी सपोर्ट करते हैं। और अब जब भी मैं अप्लाई करती हूँ तो मुझे आगे से आगे होके जो भी इसमें नीड्स होती हैं, सपोर्ट करना होता है, फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और हर तरह से मुझे आपको सपोर्ट करते हैं। और मम्मा का तो वैसे ही बहुत सपोर्ट रहा ही है। और बाकी जो मेरे मेंटर्स हैं, जैसे कि उदयपुर का मैंने बताया राजेश जी शर्मा सर, एंड बॉम्बे के हैं शिवा सर, तो उन लोगों की गाइडेंस में मैंने काफी आगे मैंने अचीव करा है इस पेगेंट को, इस टाइटल को। आज बहुत सारे युवा हैं जो इस फील्ड में या इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ एक मैसेज, या उनको उनके पेरेंट्स के लिए कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरीके से इस फील्ड में सपोर्ट कर सकते हैं? बाकी युवाओं के लिए यही मैसेज छोड़ूंगी मैं कि आज जैसा आप लोग सोचते हैं कि मॉडलिंग लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लाइन नहीं है, क्योंकि एक बहुत अदर फेस रहता है इस लाइन में, इस फील्ड में लोगों का ऐसा मानना है। और जिस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, वागड़ एरिया से, वहाँ के लोगों का ऐसी थिंकिंग है कि ये लाइन अच्छी नहीं है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि अभी हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, और जैसा आप सोचते हैं इस फील्ड के बारे में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं
इस फील्ड में आना, तो श्योरली आपको ट्राई करना चाहिए और बहुत स्कोप है इस फील्ड में भी। अगर आप अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं, अच्छा गाइडेंस लेते हैं, तो या यू कैन मेक फॉर इट। तो आप जिस तरीके से आप बागड़ से हैं, आप बांसवाड़ा से हैं, तो यहाँ के और भी युवा हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा मैसेज या उनको कुछ आप गाइड करें कि किस तरीके से वो इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, यहाँ से बाहर निकल के इस इंडस्ट्री में अपना पूरा आउटपुट दे सकें, योगदान दे सकें। अभी जैसे मैंने मेरे रिसेंटली एडिशन में बताया था कि बहुत जल्द मैं यहाँ पे बांसवाड़ा में, वागड़ में, हमारे एरिया में बहुत जल्दी एक शो करवाने वाली हूँ। आई थिंक ये मे बी अप्रैल में होगा और एक बांसवाड़ा के, वागड़ के लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा अपना टैलेंट शो करने के लिए। और जो कुछ भी चीजें ये मैनेज होंगी वो पूरी बॉम्बे से होंगी, वहाँ का पूरा मैनेजमेंट रहेगा मेरे साथ। यहाँ पे हम लोग पूरा प्लेटफॉर्म एक देंगे वागड़ के लोगों को, और इसमें हम आगे जो जैसे जो भी सिलेक्ट होते हैं बच्चे, उनके लिए हम लोग आगे प्लेटफॉर्म्स भी देंगे, जैसे नेशनल पे गेम्स हैं वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे जो विनर्स रहेंगे उनको। आपने अभी तक जो प्रोजेक्ट्स किए हैं या जो भी कॉम्पिटिशन्स किए हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन से आपने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, या आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हो, कोई मूवीज करी हो? अभी तक मैंने जो भी कॉम्पिटिशन्स, पे गेम्स जो मैंने फाइट करे हैं वो है मिस उदयपुर का, वहाँ की मैं रिसेंटली 2020 की मैं ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ लेक सिटी की। देन इंडिया टॉप मॉडल जो कि बॉम्बे में शो हुआ था, नेशनल लेवल शो था, ये भी पेगन का ही शो था, वो मैंने फाइट किया था लास्ट ईयर समथिंग, ये दिसंबर में ही। सो वहाँ पे भी मुझे इंडिया टॉप मॉडल का अवार्ड मिला था। एंड रिसेंटली मैंने मिस इंडिया का भी पेगन फाइट किया है, जिसमें मुझे वहाँ का फेस ऑफ वेस्ट मिला है, जहाँ पे मैं जो भी आने वाले जो मैनेजमेंट है हमारे वेस्ट जोन का, जो भी मैनेजमेंट है, मिस इंडिया के जो शोज हैं, बाकी जो हमारे वागड़ के एरिया में जो हमको प्लेटफॉर्म्स देने हैं एज अ टैलेंट में, इसमें मॉडलिंग में आ गया। सो वो सब टैलेंट्स हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे बच्चों के लिए। अभी हाल ही में आपने मिस इंडिया फेस ऑफ वेस्ट किया है, तो उसका आपका कुछ एक्सपीरियंस बताइए दर्शकों को। मिस इंडिया का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी डिफिकल्ट था, और बाकी कॉम्पिटिटर्स जो थे वहाँ पे मेरे बहुत ही टफ कंपटीशन था, बहुत ही टफ कॉम्पिटिटर्स थे। ये हमारा शो पूरा 5 डेज का हुआ था गोवा में, एंड डेली हमको अलग अलग टास्क दिए जाते थे, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, जिसमें फिटनेस राउंड था, टैलेंट राउंड था, पर्सनल इंटरव्यू राउंड था। ऐसे बहुत सारे राउंड्स थे जिसको हमको क्रॉस करके एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना होता था, जो कि मैंने बखूबी अपने वागड़ का नाम उसमें मैंने रोशन किया है, राजस्थान का, जिसमें मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही थी। एंड काफ़ी आगे आया, मैं टॉप 10 में तो नहीं रह पाई उसमें, पर हाँ काफ़ी कुछ अचीव किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जैसा कि आपने स्टार्ट में बताया कि आपके पापा को ये फील्ड पसंद नहीं था, तो आज आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, तो आपके पापा कैसा फील कर रहे हैं? उनका एक नजरिया बदला है या फिर? मेरे फादर का काफी नजरिया बदल चुका है इस फील्ड को लेके। वो जैसे हर पेरेंट्स का ये रहता है कि अपना बच्चा सेफ रहे, तो मेरे फादर का भी यही था कि मेरी बच्ची जहाँ जा रही है सेफ रहे, क्योंकि एक मेंटेलिटी होती है हमारे यहाँ के लोगों की कि हमारा बच्चा इस फील्ड में जा रहा है तो सेफ नहीं है, और ये हर पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि हमारा बच्चा कहीं भी जाए सेफ रहे। और मेरे ख्याल से ये उनका एक प्रोटेक्टिव वे था मेरे लिए कि मेरी बेटी सेफ रहे। तो अब उनका काफी सपोर्ट है इस फील्ड में मुझे लेके, बिकॉज ही नोज कि हाँ मैं सेफ हूँ इस फील्ड में, एंड मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। लोगों की मेंटालिटी कुछ इस तरीके से रहती है कि गर्ल्स के लिए ये फील्ड अच्छा नहीं है, या उनको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं इस फील्ड में, तो आप गर्ल्स को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो प्रोफेशनली इस फील्ड में कैसे रह सकती हैं? गर्ल्स के लिए मैं ये कहूँगी कि ये फील्ड जैसा आप सोचते हैं, आपके पेरेंट्स सोचते हैं, वैसी फील्ड नहीं है ये। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको खुद को एफर्ट्स लेने होंगे, आपको खुद को एक फाइट करना पड़ेगा कि आप इस फील्ड में आगे आएं, क्योंकि जब तक आप फाइट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप फाइट करेंगे तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। और
मैं यही कहूँगी कि जैसा हम लोग सोचते हैं कि ये फील्ड सेफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये फील्ड सेफ नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस में रहें किसी की, जैसे मैंने स्टार्ट किया था उदयपुर से। मेरे फर्स्ट जो मेरे मेंटर थे राजेश जी शर्मा सर हैं, जो उदयपुर के हैं, जो क्रिएशन संभालते हैं। उनकी गाइडेंस में मैंने ये स्टार्ट किया था। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर आप एक सेफ प्लेस ढूंढ रहे हैं इस फील्ड में आप आने के लिए, एंड तो प्लीज़ आप उनसे कांटेक्ट करिए। एंड ऐसी काफ़ी जगह हैं जहाँ पे आप एक थोड़ा, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक बैकग्राउंड चेक करिए कि सामने वाला कैसा है, क्या है। क्योंकि एक गर्ल होने के नाते हम यही चाहेंगे कि आप सेफ रहें, और हम इस फील्ड में यही देखते हैं कि ज़्यादातर गर्ल्स सेफ नहीं होती। एक बात ये भी है कि अपनी पर्सनैलिटी जैसे डेवलप करेंगे, सामने वाला आपको उसी तरीके से देखेगा। तो आप बस सेफ रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए कि आप फाइट बैक कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। तो अभी आपके करियर में कुछ ऐसी प्लानिंग्स या कुछ ऐसे एड्स या कॉम्पिटिशंस या फिर मूवी या कुछ ऐसा आपका कुछ प्लान है आगे, जो आपके अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हो आपके? नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स मेरा यही है कि अभी जो हमारा जो वागड़ एरिया है वो काफ़ी डेवलप हो रहा है वैसे अभी, पर मैं ये चाहती हूँ कि मॉडलिंग फील्ड में भी ये हमारा एरिया काफ़ी आगे बढ़े। तो अभी मेरा यही मैनेज रहेगा, यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे पाऊँ। उनके जो टैलेंट्स हैं, हमारे बांसवाड़ा में भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं मैं देखती हूँ जिनमें बहुत सारा टैलेंट्स है और उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है उसको शो करने को। तो मैं चाहूँगी कि उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म मिले अपना टैलेंट शो करने को, और जो अपनी लाइफ में वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं अचीव करें, और जिसको भी डिफिकल्टीज आ रही हैं इस फील्ड में, तो मैं वो सब सही कर सकूं। और एज अ पर्सनली अगर मेरे करियर को देखें तो अभी मेरा यही है कि मैं फेमिना मिस इंडिया में एक ट्राई हूँ, और वहाँ पे भी जैसे मैंने अभी मिस इंडिया ग्लोबल में मैंने अपना राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है, वैसे ही मैं मिस फेमिना में भी अपने राजस्थान को रिप्रेजेंट करूँ और नेशनल ब्यूटी पेजेंट्स में फाइट करूँ। थैंक यू दिशा, आप हमारे इस शो में आए। आपको कैसा लगा हमारे शो में आकर? Thanks to hellobanswara.com, especially thanks to पंकज जी खंडेलवाल and रजत शर्मा जी, जिन्होंने मुझे शो पे इनवाइट किया। एंड काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आशा करती हूँ कि हम लोग इसी तरह और मिलते रहेंगे और वागड़ के नाम को और रोशन करेंगे। और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगी पंकज जी को, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आऊँ, जो कि बांसवाड़ा का काफ़ी जाना माना प्लेटफॉर्म है। और मेरे ख्याल से यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम न्यू टैलेंट्स देख सकते हैं, एक न्यू फेस देख सकते हैं वागड़ का। तो मैं आप लोगों को काफ़ी थैंक्स बोलना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने वागड़ को आगे ला सकूँ। तो आज हमारी मुलाकात हुई दीक्षा शुर से, जिन्होंने हमें मॉडलिंग को लेकर आप सभी को गाइड किया है। और इसी तरीके से हम फिर एक बार मिलेंगे, फिर एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग hellobanswara.com। थैंक यू।